हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो आइए देखते हैं कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स और वॉइड एग्रीमेंट्स में क्या डिफरेंस है। सो ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट जो एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी वॉइडेबल होता है, ओके। बट वॉइड एग्रीमेंट जो है वो वॉइड एब इनिशियो है, यानी कि वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, एग्रीमेंट जो है वो वॉइड माना जाएगा। आगे है इन्फोर्सिएबिलिटी। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड वैलिड है और इन्फोर्सिएबल है जब तक ये कैंसिल या रेप्यूडिएट या रिस्काइंड नहीं किया जाता। बट वॉइड एग्रीमेंट ये फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी कि जब से वो बना था तब से ही अनएन्फोर्सिएबल है, वो लॉ के अंडर आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते। फ्री कंसेंट का मतलब क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कोई भी वो कॉन्ट्रैक्ट है अगर उसमें फ्री कंसेंट का एलिमेंट नहीं प्रेजेंट, ओके। जहाँ पे फ्री कंसेंट से नहीं आपको आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा आपके ऑप्शन पर। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब है अगर सेक्शन 10 की जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी इसेंशियल्स हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, अगर उनमें से कोई भी मिसिंग है तो वो एग्रीमेंट को वॉइड बना देते हैं। आगे फोर्थ पॉइंट इज क्योरेबिलिटी। द डिफेक्ट्स इन द केस ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज क्योरेबल। जो कि डिफेक्ट्स होते हैं, जो फ्री कंसेंट का डिफेक्ट होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में, वो क्योरेबल है, कवर अप किया जा सकता है, बट ओनली आपकी ऑप्शन पर। अगर सफर्ड पार्टी जो है वो एग्री कर जाती है कि हाँ कोई नहीं, फ्री कंसेंट जो है वो नहीं प्रेजेंट थी, बट फिर भी मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड ही मानूंगा, तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड माना जाएगा और वॉइडेबल नहीं होगा। बट इन केस ऑफ वॉइड एग्रीमेंट ये स्टार्टिंग से ही वॉइड है और इसके डिफेक्ट्स भी इनक्योरेबल है। थर्ड पार्टी टाइटल। इन केस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के केस में अगर कोई भी पार्टी गुड फेथ में आकर एक्ट करती है और कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ करती है, तो उसका टाइटल भी गुड ही होगा, यानी कि उसके राइट्स प्रॉपरली वैसे ही होंगे जैसे कि एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं। बट इन केस ऑफ वॉइड एग्रीमेंट जो इलीगैलिटी है वो राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग है, तो उस केस में थर्ड पार्टी को कोई भी टाइटल या राइट नहीं मिलेंगे। कंपनसेशन का पॉइंट जो है वो वॉइडेबल में तो एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में तो प्रेजेंट है, बट इन केस ऑफ वॉइड एग्रीमेंट नो क्वेश्चन ऑफ कंपनसेशन अराइजेस। क्यों? क्योंकि वो वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग है, तो वो लॉ के अंडर आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते, ना ही कोई डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। आगे सेवंथ पॉइंट है कोलेटरल ट्रांजैक्शंस। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोलेटरल ट्रांजैक्शंस यानी कि सेकेंडरी ट्रांजैक्शंस को नहीं अफेक्ट करता, बट वॉइड एग्रीमेंट है अगर आपका इलीगल ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है वॉइड एग्रीमेंट में, तो सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस यानी कि अगर आगे भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं आप, तो वो भी वॉइड ही मानी जाएंगी, चाहे उसकी प्रोविजंस कितनी ही वैलिड क्यों ना हो, ओके। देन एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर ए जो था उसकी इंटेलिजेंस वीक थी, यानी कि वो वीक इंटेलिजेंस का पर्सन था, वो कुछ ज़्यादा समझदार नहीं था, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण बी के नाम वो सारी अपनी प्रॉपर्टी कर देता है। तो अगर बाद में मिस्टर ए को पता चलता है कि जो मैंने प्रॉपर्टी बी के नाम की है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर आकर की है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस क्लेम कर सकता है अंडर लॉ। ये है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि वॉइड बनाया जा सकता है एट द ऑप्शन ऑफ मिस्टर ए, द एग्रीव्ड पार्टी, द सफर्ड पार्टी। और वॉइड एग्रीमेंट की एग्जांपल क्या है? अगर आपने विदाउट कंसिडरेशन कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ही माइनर के साथ कर लिया जो कि लॉ के अंडर एक क्वालिफाइड पर्सन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माने जाएंगे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। आई होप आप सभी को इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, देन यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन. I will definitely reply. Thank you so much for watching.